अब भगवान यहाँ से चले हैं और भगवान एक ऐसे वन में पहुंचे जहां पर कोई नहीं है। आज लक्ष्मण जी कहीं गए हैं घूमने और आज भगवान का मन किया सीता जी को अच्छा सा श्रृंगार करता हूं। अब बताइए, वन में वहां पर ब्यूटी पार्लर तो नहीं था, तो भगवान कैसे श्रृंगार करते मां का? भगवान अपने हाथों से पुष्प लेकर आए, पुष्प अपने हाथों से उतारे, सुंदर सुंदर जो भी पुष्प देखते भगवान उतार कर और उसका हार बनाया भगवान ने। बाजूबंद फूलों की बनाई, हाथ के कंगन, कमर की करदनी और पांव की पाजेब और गले का हार और बालों के लिए चूड़ामणि भगवान ने फूलों की बनाई। वहां पर उस समय लक्ष्मण जी नहीं है। इस दृश्य को देखकर सारे देवता ऊपर से देख रहे हैं। सारे देवता की अरे आज जो जगत के पिता हैं, जो हमारे भी पिता हैं पार्वती, वो देखो नीचे आज मेरे पिता मेरे प्रभु मां को सजा रहे हैं, मां को सजा रहे हैं। सब देवता देख रहे हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे देख रहे हैं। मां का इतना सुंदर श्रृंगार किया भगवान ने, क्या हीरे जवाहरात पहनकर मां इतनी सुंदर लगती जो भगवान ने अपने हाथों से पुष्पों के हार बनाकर पहना है। वहां पर एक पर्वत था, एक शिला पड़ी थी, उस शिला के ऊपर मां को बिठाया। भगवान अपने आप ऊपर नहीं बैठे हैं, मां को ऊपर बिठाया और भगवान सामने दूर जाकर बैठे हैं शिला पर और भगवान मंद मंद मुस्कुनिया से देख रहे हैं मां को। भगवान देख रहे हैं। एक जगत की मां देखिएगा जंगल में जाकर क्या चरित्र कर रही है जगत की मां, पूरे संसार की मां। मां को इतना सुंदर सजाया। इसी बीच में एक दुष्ट है, कौन? इंद्र का बेटा जिसका नाम है जयंत। जयंत ने सोचा क्या ये भगवान है? यदि ये भगवान है तो क्या जंगल में अपनी पत्नी का श्रृंगार करेंगे? ये भगवान नहीं हो सकते। देखेगा किसी की खुशी किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। भगवान को तो छोड़िएगा, किसी का बेटा पड़ोस में डिप्टी कलेक्टर बन जाए तो पड़ोसी अपने आप बीपी लो होकर मर जाएगा। इसीलिए जो जवान बेटे घर में है वो कभी नहीं चाहते पड़ोसी का बेटा नौकरी पर लग जाए। क्यों? वो बनेगा तो हमारी खैर नहीं, माता पिता नहीं छोड़ेंगे। भगवान का ये सुख देखा नहीं गया देवताओं से। एक दुष्ट है जिसका नाम है जयंत, इंद्र का बेटा, और कौवे का रूप बनाया और धरती मां पर आकर और क्या देखा कि आज मैं देखता हूं कि इस भगवान में कितनी शक्ति है। ये कोई साधारण है? ये नहीं हो सकते भगवान। जैसे ही देखा कि चलो इनकी परीक्षा लेता हूं, दुष्ट आया पृथ्वी पर और मां के पांव में चोंच मारने को पेड़ पर बैठा था। मां ने देखा अरे ये तो इंद्र का बेटा जयंत है, मैं तो जगत की मां हूं, इस नाते ये भी तो मेरी संतान है, लेकिन ये आया क्यों है? इसने कौवे का रूप क्यों बनाया है? मां सब जान गई, ये भगवान की परीक्षा लेना चाहता है। और दुष्ट आया और मां के पांव में एक चोंच मारकर चला गया। मां ने उस पांव को अपना साड़ी के पल्लू से ढका, कहीं प्रभु को न दिख जाए। रघुनाथ जी भी पीछे ही बैठे थे, मां को निहार रहे थे। कौवा चुपचाप आया और दुष्ट चोंच मारकर उड़ा और डाल पर जाकर बैठ गया। मां ने उस पांव को ढका। जैसे मां ने ढका तो रुधिर कहां रुकने वाला था। ऊपर से जैसे मां शिला पर बैठी थी, ऊपर से रक्त की धार बहनी शुरू हुई और उस शिला पर जब भगवान ने रक्त की धार का निशान देखा तो बोले सीता ये क्या हुआ? कहीं कोई फूल तो नहीं चुभ गया तुम्हें? किसी पुष्प में कांटा तो नहीं था? मां ने नहीं, कुछ नहीं हुआ प्रभु, कुछ नहीं हुआ, बस आप निहारते रहे, वहीं पर बैठे रहो प्रभु। भगवान समझ गए ये सब जयंत ने किया है, ये मुझे अजमाना चाहता है। भगवान ने जैसे धार देखी, रुधि चला रुधिर
रघुनायक जाना। सब जान गए भगवान। जाकर देखा, अरे सीता सच बताओ किसने मारा? बोले क्योंकि मां अपने सामने अपने संतान को मरता हुआ नहीं देख सकती। मां ने कहा ये मेरा बेटा नहीं, लेकिन मैं पूरे जगत की मां हूं, इस नाते ये मेरा बेटा है, मैं कैसे इसको मरते हुए को देख सकती हूं। और भगवान ने जिस आसन पर भगवान बैठे थे, कुसा घास पर छोटी सी कुसा घास निकाली, उसका धनुष बनाया और उसी कुसा घास का एक बाण बनाया और ब्रह्मास्त्र से उसे मंत्रित कर कर छोड़ दिया जयंत के पीछे। जयंत दौड़ा, 3 लोक 14 भवन दौड़ रहा है जयंत। सबसे पहले कहां जाता है इंसान? अपने घर, अपने पिता के चरणों में जाकर बैठा, पिताजी जल्दी दरवाजा खोलो नहीं तो बाण मार देगा मुझे। बोले क्या हुआ? इंद्र घबराकर जल्दी जल्दी तेज आए, दरवाजा खोला। बोले क्या कर कर आए हो? बोले मां के पांव में चोंच मार कर आया हूं, दुष्ट भाग जा यहां से नहीं तो मैं भी मार दूंगा तुझे। जल्दी दरवाजा बंद करने दे, वो बाण अंदर घुस जाएगा, मुझे भी मार देगा। पूरा संसार पर जब कोई अपराध करता है तो उसे भगवान अपनी शरण में लेते हैं, और जब तू भगवान के प्रति अपराध कर कर आया है तो अब कोई नहीं बचा है जयंत जो तुझे अपनी शरण में ले लेगा। क्योंकि भगवान के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, उनके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। भगवान के कौन तुझे शरण देगा? पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी जाकर बोला, हे ब्रह्मा जी, आपने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है मेरे पीछे राम जी ने, उसे आप रोकिएगा। ब्रह्मा जी बोले क्या कर कर आए हो? बोले मां के पांव में चोंच मारी है, भगवान को आजमाना चाहता था। बोले जल्दी भागो नहीं तो एक ब्रह्मास्त्र मैं भी चला दूंगा। अब भगवान सबसे बाद में, एक भगवान है सबसे दयालु। कौन से भगवान? जिनके मंत्र में भी आता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कृपा निधान है भगवान। पहुंचा शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान दिन रात किसका भजन करते हैं? बोलिए राम जी का। मन में भजन चल रहा था, जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। जाकर दुष्ट पहुंचा, बोला दया करिए दया करिए, जय सीताराम बाद में करिए, मुझ पर बहुत बड़ा अत्याचार होने जा रहा है, बाण को रोकिएगा नहीं तो मुझे मार देगा। बोले क्या कर कर आए हो? बोले मां की पांव में चोंच मारी है। जो मां का भजन कर रहा हो और उसी से जाकर ये कह दो कि मां को चोंच मार कर आया हूं। शंकर भगवान ने निकाला त्रिशूल, बोले ये पहले मार दूंगा, छोड़ दिया। भाग रहा है जैन। 3 लोक 14 भवन। बाद में एक साधु मिले, कौन? जिनका नाम था नारद जी। जब व्यक्ति को सब ठोकर मार देते हैं, याद रखना, जब ये पूरा संसार हमें ठुकरा देता है तो हमारा साथ उस समय संत देते हैं। संत कभी नहीं ठुकराते। संत नारद के रूप में आए और नारद जी ने कहा कहां जा रहे हो? बोले जल्दी पीछे देखो बाण आ रहा है। बोले पीछे मुड़कर देखो, वो तुम्हें मारना नहीं चाहता है, वो रुका हुआ है। जयंत ने पीछे मुड़कर देखा तो बाण रुका हुआ था। बोले अरे मैं ऐसे ही भाग रहा हूं, ये तो पीछे रुक जाता है। बोले ये बाण तुझे शिक्षा देना चाहता है, तू जिसके प्रति अपराध कर कर आया है उसके तू एक छोटे से घास के बाण से नहीं बच पा रहा है। यदि उन्होंने असली बाण छोड़ दिया तो जयंत तेरा क्या होगा? कोई नहीं बचा पा रहा है तुझे। बोले नाथ क्या करूं? बोले जाओ जल्दी जाकर उनके चरणों में जाकर लेट जाओ। जयंत दौड़े, जाकर चरणों को पकड़े, बोले प्रभु त्राहि माम त्राहि माम, यदि आप ही नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा? आप तो कृपा के भंडार हैं, दयालु हैं, मुझे क्षमा करिए प्रभु। भगवान ने कहा क्षमा तो नहीं हो सकता। भगवान ने जैसे अपना एक और बाण चलाया, मां ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। सीता मां ने कहा मेरे सामने तुम मेरी संतान को कुछ भी नहीं कर सकते। तुमने बाण छोड़ा था
उस रास्ते में तुम उस बाण से जयंत का कुछ भी कर देते, लेकिन माँ के सामने बेटे को कुछ करोगे, ये माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्वामी क्षमा चाहती हूं। और हाथ जोड़कर भगवान से क्या बोली? भगवान क्षमा करिए इसको, शरणागत काग पड़ा चरणों में। मेरी माँ अपना दुख भूल गई, जो चोंच मारी थी। मेरी माँ अपना दुख भूल गई, शरणागत काग पड़ा चरणों में। इसका सिर पुष्प चढ़ा चरणों में। मां को दया आई। भगवान ने कहा सीता इसे दंड तो देना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता सीता। और भगवान ने उसी कुशाघास के बाण से जयंत की एक आंख फोड़ दी। उसी दिन से कौवा एक आंख का काना बन गया। सुनी कृपाल अति आरत बानी। शंकर भगवान बोले देखो पार्वती, भगवान ने एक आंख फोड़ दी है जयंत की, एक नयन करी तजा भवानी। शंकर भगवान देख रहे हैं। हे पार्वती, एक आंख फोड़ दी। उसी दिन से कौवा एक आंख का काना हो गया। कौवे ने कहा, जयंत ने मेरे कारण सब कौवों को दंड क्यों मिले प्रभु? कुछ ऐसी कृपा करिए कि हमारे ऊपर भी सबकी कृपा बनी रहे। भगवान तो कृपालु हैं, करुणा के भंडार हैं। भगवान ने कहा जाओ जयंत, सब कौवों को आशीर्वाद देता हूं कि तुम साल में एक बार सबसे पहले पूजे जाओगे। कब? जब श्राद्ध आते हैं। भगवान को निकालने से पहले कौवे को भोग लगाया जाता है, गाय से पहले कौवे को भोग लगाया जाता है। भगवान से बड़ा कृपा निधान बताइए और कौन होगा? हमारी या आपकी पत्नी के पांव में कोई कुछ मारकर तो देखे, क्या होगा? तुरंत एकदम। लेकिन भगवान कोई भी काम तत्काल नहीं करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल की मां से कहा था कि 100 गाली बर्दाश्त करूंगा, जब 101 भी गाली दे देगा माफ नहीं करूंगा। भगवान तो 100 गाली माफ कर सकते हैं। आप बताइए कितनी गाली माफ कर सकते हैं? बताइए। अगर कोई पड़ोसी गाली दे दे तो क्या बर्दाश्त करोगे? भगवान 100 कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझ लिया है, इसलिए माफ नहीं कर सकते। जयंत कहता है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? क्या वह स्वभाव अब पहला नहीं है? दीनों के वास्ते क्या ये दरबार अब नहीं है? दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होकर, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है? जिस प्रकार भगवान द्वारिका से जब द्रौपदी अपनी लाज बचा रही थी,
तो जोर से ऐसे पकड़ी थी, बोली बचा लूंगी मैं। जब नहीं बचा पाई, कन्हैया द्वारिका में भोजन कर रहे थे लेकिन टुकड़ा मुख में नहीं दिए थे। रुक्मणी मां ने कहा भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? बोले क्या करूं, नीचे देखो बहन की लाज जा रही है। तो जाते क्यों नहीं हो? जाऊं कैसे, बहन बुला नहीं रही है। यदि बहन एक बार आवाज लगा दे कि भाई कहां पर बैठा है, अरे तू क्यों नहीं आ रहा, तो ये कन्हैया दौड़ पड़ेगा। जैसे ही द्रौपदी थक गई, द्रौपदी ने हाथ से पटका छोड़ दिया और बोली अब मुझसे मेरी रक्षा नहीं होगी कृष्ण। हे भाई, अब यदि तुझे अपनी बहन की लाज बचानी है तो आकर बचा ले। और जैसे कृष्ण भगवान चले तो भगवान भरी थाली को छोड़कर, भगवान की सवारी है गरुड़ जी। गरुड़ जी मन की गति से चलते हैं। यदि मन किया कि अमेरिका, उससे भी तेज चलते हैं गरुड़ जी। आगे आगे साड़ी और उसके पीछे भगवान, और आज गरुड़ जी को भी पीछे छोड़ दिया है भगवान ने। उड़े 3 विमान उड़े नभ में, 3 विमान उड़े नभ में। 3 विमान कौन से? साड़ी, भगवान और गरुड़ जी महाराज। जैसे ही चीर बढ़ा, कन्हैया बोले द्रौपदी कह दे इनसे कि जो भी आए जोर लगा ले। द्रौपदी ने कहा हे दुशासन, हे दुर्योधन को भी बुला ले, अपने अंधे पिता को भी बुला ले, खींच मेरी साड़ी। मेरा भाई मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, जिसमें जितनी ताकत है मेरी साड़ी को खींच ले। लेकिन भगवान कब आते हैं? जब भगवान को बुलाते हैं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। इसके बाद में भगवान ने जयंत की एक आंख को फोड़ी है, और अब भगवान ने सोचा कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ सबने देख लिया है, भगवान आगे बढ़े हैं।